हेलो एवरीवन, मैं शलभ दीक्षित स्वागत करता हूं आपका एक और नया वीडियो में। दोस्तों, अगर आप शेयर बाज़ार में काम करते हैं तो एक बहुत बेहतरीन खबर आपके लिए आती हुई दिख रही है, क्योंकि हम अक्सर परेशान रहते हैं ये सोच के कि एफआई स्टॉक मार्केट में खरीदारी करेंगे या बिकवाली करेंगे। इनका जो मूड है वो हमें समझ में नहीं आता है। तो इसी से रिलेटेड एक यहाँ पे बहुत बड़ी अपडेट आती हुई दिखी है, मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। साथ ही दोस्तों, आपको जानकारी देना चाहूँगा कि ये जो मेरा चैनल है मार्केट अपडेट, आपको इसके ऊपर मेरे वीडियो देखने को मिल रहे होंगे, क्योंकि जो मेरा मेन चैनल है वो 7 दिनों के लिए बैन हो गया है, ब्लॉक कर दिया गया है कि स्ट्राइक उस पर आ गई थी। मैंने डिटेल में बताया है क्या कारण रहे हैं जिसकी वजह से ये जो मेन चैनल है शलभ दीक्षित ऑफिशियल, जिस पे हम लोग के 2,10,000 के पास सब्सक्राइबर भी हो चुके हैं, उस चैनल को 7 दिन के लिए ब्लॉक कर दिया गया है। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं मार्केट अपडेट, ये मेरा सेकंड चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। यहाँ पे आपको मेरे डेली वीडियो जो हैं, जो मैं उधर एनालिसिस करता था, वो यहाँ पे मिलते रहेंगे। तो बात करता हूँ ऐसी क्या खबर आई है जो स्टॉक मार्केट के ऊपर प्रभाव डाल सकती है, और जिसकी वजह से मैंने आपको बताया कि ये जो एफआई की एक्टिविटी है ये यहाँ से क्लियर हो सकती है। तो उसको आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखिए दोस्तों, स्टॉक मार्केट की जो चाल है, जैसे अगर हम लोग बुल रन की बात करें तो वो तभी देखने को मिलता है जब किसी देश की इकॉनमी अच्छी चल रही होती है। ये तो आप समझते ही होंगे, अगर किसी देश की इकॉनमी ख़राब कर रही है तो वहाँ की मार्केट कितना ही अच्छा सस्टेन कर पाएगी। तो ये दोनों आपस में कनेक्ट तो होते ही हैं, इस चीज़ को आप समझते ही होंगे। और इसी के ऊपर आज आईएमएफ की एक रिपोर्ट आती हुई दिखी है। आईएमएफ ने 2025 का एक आउटलुक यहाँ पे पेश किया हुआ है, जिसमें इंडिया की जो रैंक है वो टॉप 4 पे रखी गई है। दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमिक कंट्री में इंडिया अब चौथे नंबर पे आता है, ऐसा आज आईएमएफ का डेटा है, उसमें बताया गया है। हम लोग अब यहाँ पे जापान से, जो जापान है वो नंबर 5 पे है, हम लोग जापान से भी आगे आके नंबर 4 पे आ चुके हैं। हमारे से आगे बस जर्मनी है, जर्मनी के बाद सेकंड नंबर पे चीन आता है, और चीन के बाद जो टॉप पे है वो अमेरिका है। अब आईएमएफ की ये जो रिपोर्ट आई है, इससे फ़र्क क्या पड़ेगा, क्या क्या प्रभाव हो सकता है, उसको मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। पहले आप ये आंकड़े देख लीजिए, जो भी संख्याएँ दोस्तों यहाँ पे दी गई हैं वो ट्रिलियन में दी गई हैं, ट्रिलियन डॉलर की संख्याएँ हैं। जैसे अमेरिका के जीडीपी आंकड़े देखें तो 30.51 ट्रिलियन है, चीन के 19.23, जर्मनी के 4.74 और इंडिया के 4.187। जापान से देखिए हम लोग स्लाइटली आगे हैं, लेकिन चौथे नंबर पे आते हुए दिख रहे हैं। जो अनुमान लगाया गया है उसमें भारत अब यहाँ पे आगे निकलता हुआ दिख रहा है। बड़ी बात है भारत के यहाँ चौथे स्थान पे आना। अब इस आईएमएफ के जो आउटलुक है, इससे फ़र्क क्या पड़ेगा, इकॉनमी हम लोग की मजबूत हो रही है, इससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है उसको भी समझ लीजिए। तो सबसे बड़ी बात होगी कि इन्वेस्टमेंट हब बन जाएगा अब इंडिया। भारत में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई में और वृद्धि होगी, क्योंकि ग्लोबल कंपनियां भारत को एक आकर्षक बाजार के रूप में देखेंगी। और यही वजह है जो मैंने आपको बताई कि एफआई जो पैसे लगाएंगे वो इन्हीं कारणों की वजह से लगाएंगे। जाएंगे तो जाएंगे कहाँ, इंडिया में इनको आना ही पड़ेगा। आप देख रहे हैं इन्होंने अभी बीच में बिकवाली की थी, लेकिन बाद में क्या हुआ, अल्टीमेटली खरीदारी करने लग गए। तो वो इसीलिए कर रहे हैं, मूर्ख नहीं है, बेवकूफ़ नहीं है जो इंडिया में पैसे लगाते हैं। हम लोग की जीडीपी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, पैसा इनको लगाना पड़ेगा। मैं आपको अभी दिखाता हूँ कितनी तेज़ी से हम लोग की जीडीपी यहाँ पे ग्रो कर रही है, क्योंकि आपको आंकड़े देखते रहना चाहिए। वैश्विक प्रभाव से बढ़ोतरी होगी, जैसे भारत का अंतर्राष्ट्रीय मंचों जैसे G20 और आईएमएफ में प्रभाव बढ़ना शुरू हो जाएगा। इवन आप ये भी देखोगे कि आईएमएफ ने जो ग्रोथ रेट का अनुमान लगाया है, उसके अनुसार 2025 में जापान की जीडीपी ग्रोथ रेट 0.3% से रहने की उम्मीद है, जो कि भारत की 6.5% की तुलना में बहुत ज़्यादा कम है। इवन आप यहाँ तक ये भी देखोगे कि पिछले 10 सालों में अपनी इकॉनमी जो है वो 105% से बढ़ी है। अक्सर हम लोग गवर्नमेंट के ऊपर यहाँ पे सवाल उठाते हुए दिखते हैं, लेकिन आप आंकड़े देखिए तो जीडीपी बहुत तेज़ी से यहाँ पे बढ़ती हुई दिखी है। अमेरिका की जीडीपी, चाइना की जीडीपी, जर्मनी की जीडीपी आप देखोगे इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ पा रही है जितना अपनी यहाँ पे ग्रो करती हुई दिख रही है। 105% से बढ़ी है। अब इतनी ज़्यादा ग्रोथ है हमारे इंडिया में, जीडीपी हमें बता रही है, तो फॉरेन इंस्टीट्यूशन क्यों नहीं आएंगे, क्यों अपने देश में पैसा नहीं लगेगा। फॉरेन इंस्टीट्यूशन का पैसा आएगा, बाहर की कंपनियां अपने यहाँ निवेश करेंगी, और ये यहाँ पे अल्टीमेटली स्टॉक मार्केट के लिए पॉजिटिव होने वाला है। ये बड़ी खबर है दोस्तों, आगे चल के आपको इसका इम्पैक्ट देखने को जरूर मिलेगा। जितना इन्वेस्टमेंट आएगा अपने भारत में, उतना बढ़िया अपना शेयर बाजार करेगा, इकॉनमी और अच्छी करती जाएगी। कंपनियां वहीं पे पैसे लगाती हैं जहाँ पे उन्हें ग्रोथ दिखती है। तो इंडिया आप देख रहे हैं किस तरीके से ग्रो कर रहा है, तो फॉरेन इंस्टीट्यूशन का पैसा आएगा, सारी चीज़ें अपने यहाँ की बढ़िया ही चल रही हैं। इवन भारत की जीडीपी 2027 तक $5 ट्रिलियन और 2028 तक $5.58 ट्रिलियन तक पहुँचने का अनुमान है। इसके बाद केवल अमेरिका और चीन
भारत के आगे रहेंगे। हम लोग यहाँ पे 2028 तक इस जर्मनी को भी पीछे छोड़ चुके होंगे, क्योंकि इतनी तेज़ी से हम लोग आगे बढ़ते हुए चल रहे हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं आपको डिटेल में समझा पाऊँगा आखिर ये जो जीडीपी आंकड़े आ रहे हैं इससे क्या प्रभाव पड़ेगा मार्केट के ऊपर, शेयर बाजार के ऊपर अपनी। स्टिल आपके कोई डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस का वीडियो मैंने पोस्ट ही कर दिया है, अगर आपने इसे नहीं देखा है देख लीजिएगा। ये नया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि 7 दिन तो आपको यहाँ पे वीडियो मिलेंगे ही, साथ ही मेरी टीम की तरफ से वॉइस ओवर वाले वीडियो भी आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही रखता हूँ, फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। दिस इज़ मी शलभ दीक्षित साइनिंग ऑफ।